अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव किसी भी राज्य के बड़े फुलफिले चुनाव से कम नहीं होता है। यहाँ एक सीट का चुनाव पूरे देश के चुनाव पर भारी है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर सीट पर विधानसभा का उपचुनाव है। अवधेश पासी जो समाजवादी पार्टी के अयोध्या से सांसद हैं, उनके जीतने के बाद मिल्कीपुर सीट रिक्त हुई। अब वहाँ पर बाई इलेक्शन है और ये बाई इलेक्शन बड़े ही मुसीबतों को पार करने के बाद हो रहा है। फाइनली वहाँ इलेक्शन के अनाउंसमेंट है। 5 फरवरी को वहाँ पर वोटिंग है। मुद्दे क्या हैं? क्या वहाँ पर जो बदलाव होगा मिल्कीपुर में, या फिर जो जनमत है वो बरकरार रहेगा, यानी अवधेश पासी कायम रहेंगे? क्या होगा? आज चर्चा मिल्कीपुर की। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर का हाई प्रोफाइल चुनाव इस वक्त पूरे शबाब पर है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहाँ एक बड़ी चुनावी जनसभा की और ज़बरदस्त आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाए और विपक्ष को घेरने के लिए उन्होंने कोई भी तरीके, हर तरह का उनके जितने भी उनके अस्त्र में बाण थे वो सब उन्होंने चलाए आज। और मिल्कीपुर के चुनाव का टेम्परेचर आज मुख्यमंत्री ने बढ़ा दिया। क्या होगा मिल्कीपुर में? बहनों भाइयों, ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये अयोध्या का चुनाव है। बड़े ही असाधारण तापमान पर लड़ा जाता है। 24 की जो हार हुई है, 25 में बदला लेने का बीजेपी के पास इससे मुफीद कोई मौका मिलेगा नहीं। अगर अब चुके तो अयोध्या तो भूल ही जाए बीजेपी। इसलिए बीजेपी के लिए मिल्कीपुर जीतना जीवन और मरण से भी ज़्यादा बड़ा है, डू एंड डाई से भी बड़ा है। अगर हार गए तो फिर जितना पीछे जीत के आए हैं ना, ये सब जीरो। और विपक्ष ऐसा माहौल और ऐसा वातावरण क्रिएट कर देगा कि 2027 तक इन्हें दिन भर सफाई देनी पड़ेगी। और अगर बीजेपी जीत ली तो उसके लिए यह है कि जो अयोध्या हाथ से गई है वापस ले आए। उसको कहेंगे कि हम अपने प्राइड वापस पा गए, अयोध्या के लोगों ने सही काम किया। तो अवधेश पासी की जीत भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा कचोटने वाली। वही तो बीजेपी का पावर स्टेशन रहा है अयोध्या। वहाँ की हार आज तक बीजेपी को असहज किए हुए। और आपने देखा होगा कि अवधेश पासी का इस्तेमाल सड़क से लेकर संसद तक एक जीती हुई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की तरह होता है। रख दिए, अब सामने बोले कौन? संसद में अगर फ्रंट सीट पर अवधेश पासी बैठ जाएं तो बीजेपी वालों के मॉरल पे तो फर्क पड़ता ही है। और अगर ऐसी कोई डिबेट है तो उनको कहा जाता बोलिए, अब तो खड़े हुए। एक तो बड़े पुराने नेता हैं, उनका सम्मान भी है बहुत। 9 बार के विधायक हैं। यहाँ 9 बार प्रधानी जीतना मुश्किल है, अगला आदमी 9 बार एमएलए रहा है और फिर एमपी बने हैं। तो किस्मत भी उनके साथ है और संघर्ष भी। लेकिन अब उनके लिए केकवाक नहीं है। न ये 2024 है और ना उस तरह का टेम्परेचर है, ना वैसा वातावरण है। और यहाँ पूरी सरकार ताल ठोक के मिल्कीपुर घेर के लड़ रही है। लिहाजा पहले जैसी स्थिति नहीं है कि उनके लिए केक वाक है और वो निकल जाएंगे, बिल्कुल नहीं। सरकार ने अपने पिछले ट्रैक रिकॉर्ड में दिखा दिया है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है और जीता कैसे जाता है। तो मिल्कीपुर का चुनाव तो ये अकेला चुनाव है, एक सीट का। यूपी में सिर्फ यही एक बाई इलेक्शन हो रहा है। क्या होगा मिल्कीपुर में? बहनों भाइयों, वहाँ का जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है पासी कम्युनिटी। ऐसा अनुमान है कि 70 से 80 हज़ार पासी कम्युनिटी के लोग हैं, इसलिए वहाँ पर पासी वर्सेस पासी हो रहा है। 2 तो बहुत ही गंभीर प्रत्याशी हैं जो बीजेपी से हैं और जो समाजवादी पार्टी से हैं। एक तीसरे भी हैं जो चंद्रशेखर की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी उसी बिरादरी के। तीनों एक ही बिरादरी के। तो बीजेपी के पास अगर पासी कम्युनिटी का एक बड़ा हिस्सा तोड़ने में बीजेपी कामयाब रही तो उनके लिए फिर उनका परंपरागत वोट बैंक प्लस ओबीसी में जो एक कम्युनिटी है वोट करती है, वो इस शेड्यूल्ड कास्ट वोट का कुछ हिस्सा, तो बीजेपी अपर हैंड हो सकती है। और अगर पासी वोट कंसोलिडेट करने में कामयाब हो गए अवधेश पासी, और अगर पासी वोट नहीं टूटने दिया तो फिर बीजेपी के लिए राह मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगी। तो सब कुछ निर्भर करता है पासी वोट। इसीलिए वहाँ पर एक नहीं 3 पासी समाज के प्रत्याशी खड़े हैं, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी। मिल्कीपुर का मुद्दा स्थानीय मुद्दे अधिक नहीं है वहाँ पे। वहाँ का मुद्दा सम्मान का मुद्दा है। वहाँ का मुद्दा अयोध्या जीतने का मुद्दा है। और उससे भी बड़ी बात, वहाँ योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच लड़ाई है। ये दोनों के सम्मान की लड़ाई है। उन्हें अपना किला डिफेंड करना है और इन्हें
किसी तरह अपनी खोई हुई इज्जत को वापस लाना है। संघर्ष और पूरी लड़ाई इसी नैरेटिव पर केंद्रित है। आज कुछ बयान सुन लें आप, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम अयोध्या को, मिल्कीपुर के ही किसी सपूत को उनके 20 दे करके वहां से वो विधायक बन करके वहां के विकास को ऐसे ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मिल्कीपुर को भी अयोध्या की तर्ज पर विकास की बुलंदियों की ओर आगे पहुंचाना है। मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है, एसओ सीओ को निर्देश दे दिए हैं, डीएम एसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर रविकांत जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं, सुशील दुबे जाने माने पत्रकार इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, और मिल्कीपुर से इंद्रभूषण पांडे बहुत ही मशहूर पत्रकार हैं, और इसके पहले भी मिल्कीपुर पर मैंने डिबेट की थी तो पांडे जी को आमंत्रित किया था। आज मेरे निवेदन पर फिर से वो उपस्थित हैं। आप सबको मिल्कीपुर से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट के लिए, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मौजूद रहने के लिए। डॉक्टर समीर सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे, तो क्या इतनी इज्जत फंस गई आपकी मिल्कीपुर में? ब्रजेश जी, इज्जत तो देखिए, हम हर भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि हमारे लिए हर चुनाव चुनौती है। आप देखिए, हम हार जीत दोनों को स्वीकार करते हैं। हमारा मजबूत संगठन है, सरकार की काम है, उन कामों को लेके हम जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने आज वहाँ सभा की है और जनता को संबोधित किया। उन्होंने विकास की बात की, उन्होंने तरक्की की बात की, उन्होंने लोगों के विकास की बात की। और आप देखिए, हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उस नारे के साथ 2014 से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और 2017 में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर जा रहा है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने हम पर भरोसा किया। अब पिछले दिनों बाई इलेक्शन हुए थे, आपने देखा किस प्रकार का परिणाम आया। आज पुनः एक सीट पर बाई इलेक्शन हो रहा है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि माननीय योगी जी ने जो विकास के काम किए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जो लोगों के कल्याण के काम किए हैं, जो लोगों की भलाई की है, गरीब कल्याण है, हर वर्गों का ध्यान रखा है, समाज के सभी वर्गों का रुझान और हमारे पास समर्थन आ रहा है। हम बड़े बहुमत के साथ उसको जीतेंगे, निश्चित रूप से मैं बता सकता हूँ उसको बड़े बहुमत। अगर ऐसा लगता है कि अयोध्या हार की टीस है आप लोगों की? नहीं ब्रजेश जी, कोई टीस कुछ तो फंसा है, नहीं, एक ब्लॉकेज है। नहीं, कोई टीस नहीं है। देखिए, जनता ने अभी पिछले दिनों 9 बाई इलेक्शन हुए थे, उसमें ये बता दिया कि जो झूठ 2024 में बोला गया था उस झूठ को जनता ने नकार दिया, और जनता समझती है। देखिए, झूठ बहुत दिन तक नहीं चलता है, जो काम होता है वो चलता है। आप देखिए 2014 देखिए, 17 देखिए, विभिन्न परिणामों को हम गिनाएंगे तो जनता ने बहुत भरोसा किया और जनता ने विकास को स्वीकार किया। अगर मिल्कीपुर की स्पेसिफिक बारे में अगर विचार करेंगे तो देखेंगे 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बहुमत से इस सीट को जीती थी। हम 86,000 से अधिक वोट पाए थे, और समाजवादी पार्टी को मात्र 58,000 वोट मिला था, और बहुजन समाज पार्टी को 46,000 मिला था। 22 में हम उस सीट को कुछ चंद वोटों से हार गए। 1 लाख के आसपास वोट बहुजन समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को मिला था, और 90,000 91,000 के करीब भारतीय 11,000 से जीती थी। हाँ, 10,000 के आसपास, 11,000 में मान सकता हूँ जीती हुई थी। लेकिन मेरा इतना जरूर कहना है कि जो हमारा काम है, हमारी सरकार की परफॉर्मेंस है, हम निश्चित रूप से भरोसा करते हैं, हमारा मजबूत संगठन है, हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये जरूर है, अभी अखिलेश जी की बात आप सुना रहे थे, माननीय योगी जी को भी सुनाया। अखिलेश जी जिस प्रकार की बात करते हैं ब्रजेश जी, हमें लगता है कि वो बाई इलेक्शन से हताश और निराश हैं। क्योंकि देखिए, बाई इलेक्शन में कुदरती ये कहते साहब हम दरोगा लगा रहे हैं, हम सिपाही लगा रहे हैं, हम प्रशासन। अरे भाई, निर्वाचन आयोग तो उन्हीं कर्मचारियों, उन्हीं अधिकारियों से काम लेता है, उनको अपनी परिधि में रखता है। निर्वाचन आयोग का काम है, सरकार का वहाँ कोई काम नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं कि मिल्कीपुर में चुनाव हो रहा, इसके पहले कुदरकी में हुआ, तो कुदरकी में आपकी जमानत जब्त क्यों हो गई?
जहां 80,000 ये से आज तक ऊपर कोई मुसलमान डिस्कवर था। नहीं कर पाया कि कुंदरकी के मुसलमानों ने बीजेपी क्या को क्यों? लाइन लग के बीजेपी को वोट दिया। नहीं, आज तक ये डिस्कवर नहीं कर पाया दिया ब्रजेश दिया होगा तभी तो आया वोट, दिया इसी वरना कहां से नाते आता जीते है? समाजवादी। दूसरी जी। चीज उसको भी छोड़ दीजिए, कुदरकी को। सर, चले सम अप करिए सर, सम अप करिए। चलिए कुदरकी छोड़ दीजिए। नहीं, क्यों छोड़ दे सर? आप मैनपुरी को ले लीजिए। मैनपुरी जिस सीट से अखिलेश यादव जी विधायक थे, उसको छोड़ने के बाद जब वहां बाई इलेक्शन हुआ, वही अखिलेश यादव जी सांसद बने, तो उस सीट पर अखिलेश यादव जी जितनी वोट से जीते थे और इनके परिवार का आदमी वहां लड़ा, और किस परिस्थिति में, मात्र 14,000 से 67,000 की जीत 14,000 पर चली आई। बहुत शुक्रिया। अब आप ये कह दीजिए साहब कि यादव भी हमको वोट नहीं दे रहा है, मुसलमान भी नहीं दे रहा, लग के मुसलमान दे रहा है, फिर भी कैसे वोट मिला? नहीं ब्रजेश जी, मेरा हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। सिर्फ बात इतना है कि हम जनता के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। ये जनता में विद्वेष फैलाने वाले अपराधी, माफिया और बलात्कारी के लिए धन्यवाद सर। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है। सुनील जी, क्या मिल्कीपुर बचाना इतना मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए? नहीं ब्रजेश जी, मिल्कीपुर बचाना समाजवादी पार्टी के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मिल्कीपुर की सम्मानित जनता ने 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को, साइकिल को, इंडिया गठबंधन को, बीजेपी के खिलाफ वोट किया है। और अयोध्या जैसी सीट भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो बीजेपी को बातें बनाने से पहले बीजेपी को समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर अयोध्या जो नारा लेकर के आप पूरे देश में चंदा चोरी कर रहे थे, जमीन घोटाला कर रहे थे, आखिर उस नारे के साथ आप क्यों हार गए? क्यों पीडीए के लोगों ने आपको हरा दिया? अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हर चुनाव में हम चुनौती की तरह चुनाव को लेते हैं। नहीं, हर चुनाव को चुनौती मानते हैं? नहीं मानते। हर चुनाव को नया षड्यंत्र मानते हैं। ये प्रयोग करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि पिछड़े दलितों को कैसे अपमानित कर सकें, भाषा से, व्यवहार से, चुनाव में बेईमानी करके। और हम आपके कार्यक्रम में ब्रजेश जी कह रहे हैं जी, आज कह के जा रहे हैं, चुनाव परिणाम आ जाएगा, फिर आप बैठेंगे, आप मौका देंगे तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी नहीं की तो समाजवादी पार्टी 50,000 वोटों से ज्यादा जीतेगी। अगर बेईमानी नहीं की नहीं तो 50,000 वोटों से ज्यादा जीतेंगे, और अगर बेईमानी की तब भी हम 25,000 वोटों से जीतेंगे। समाजवादी पार्टी कौन सा कैलकुलेशन आ गया कार्यकर्ता नहीं, क्योंकि सरप्राइजिंग स्टेटमेंट दे वो मैं इसलिए कह रहा आप हूं, बड़े ही मतलब सिंसियर पर्सन है, मैं प्रवक्ता है, मैं आपकी बात का ऑनर करता हूं। कुंदरकी में इन लोगों ने क्या किया? ये 50 और 25 कहां से लाए हो? कुंदरकी में इन लोगों ने क्या किया? और कह रहे हैं कुंदरकी में 65% मुसलमानों ने हमको वोट कर दिया। हाँ, लाइन लगा के। और अगर लाइन लगा के कर दिया है तो हम तो आपके कार्यक्रम में कहेंगे, अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कि अगला 27 का चुनाव, आम चुनाव आप कुंदरकी से लड़ लीजिए और अपनी जमानत बचा लीजिए। हम मान जाएंगे कि आपने निष्पक्ष चुनाव कराया। ये आरोप लग रहा है कि आपने मिल्कीपुर में परिवारवाद किया और अवधेश पासी के बेटे को टिकट दिया, आपने आम कार्यकर्ता को वहां पर खास कोई तवज्जो नहीं दी। देखिए, हमको याद है जब भी ये सवाल होता है हम लोगों से, जब माननीय अखिलेश यादव जी को नेताजी ने पहली बार कन्नौज लड़ने भेजा तो कई इसी तरीके के सवाल आए। तो हमको अभी भी याद है स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी ने कहा था कि ये संघर्ष का परिवारवाद है, जनता के बीच जा रहे हैं। तो जनता के बीच कैंडिडेट, अवधेश पासी का परिवार संघर्ष का परिवार है नहीं, बाकी कार्यकर्ताओं ने क्या गलती की? समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, नेता का परिवार संघर्ष का परिवार है। हम लोग आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, इनके झूठ के खिलाफ, इनकी सामंती सोच के खिलाफ लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और मैं केवल एक बात कह के खत्म करूंगा। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी विकास के नाम पर, हम तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश के, मिल्कीपुर के ही केवल सम्मानित जनता से नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के आम जनता से ये कहेंगे, आप खुद से खुद में सवाल करिए कि बीजेपी जिन मुद्दों पर आई थी, क्या बीजेपी महंगाई कम कर पाई? क्या आपके बेटे बेटियों को रोजगार दे पाई? क्या बीजेपी जिन वादों के साथ आई थी, बेटियां सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, आज आपने मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार नहीं है? आज आपने मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट सुना?
मोहित खान को आप गोद में बिठा के दुलार रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बलात्कार के आरोपी जो जेल काट रहा है। मुख्यमंत्री जी के आज भाषण हमने सुने हैं, उनकी आवाज और उनका चेहरा दोनों डरा हुआ था। वो जानते हैं मिल्कीपुर के लोगों चीफ ने मिनिस्टर डरे हुए, कैसी हाँ बात कर? मिल्कीपुर कोई बिलीव नहीं कर डरे रहे। इसलिए थे क्योंकि दिल्ली वाले उनको बदलना चाह रहे हैं। थैंक यू सर। अगर मिल्कीपुर हार गए तो वो बदल जाएंगे, मैं तो इंद्र- इसलिए जी। खुद ना बदल धन्यवाद जाए, इसलिए वो डीएम, एसडीएम, एसपी, सीओ, पुलिस को लगाया है। लेकिन हमारे आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकाबला जी ने भी पॉलिटिकली बीजेपी से है ना, आप कहाँ डीएमएसपी नहीं, और नहीं, इन सब हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं है। मलकीपुर में हमारी लड़ाई बीजेपी से है, आरएसएस से है, पुलिस से है, प्रशासन से है, डीएम से है, एसडीएम से है। आप तो ऐसे बेचारगी प्रस्तुत कर रहे हो जैसे कि आप बड़े दीनहीन हो, और अभी क्लेम किया कि 50,000 जीतेंगे। मैंने कहा ना, अगर ये सब बेईमानी ना किए तो 50,000 से, अगर सर। इन्होंने Thank you, sir, बेईमानी की इंद्रभूषण सारी पांडे। सीमाएं तोड़ दी, Thank you, तब भी sir। समाजवादी पार्टी Thank you, sir। 25,000 के ऊपर से भारतीय बहुत बहुत जनता शुक्रिया पार्टी आपका। को हराएगी। बहुत धन्यवाद। मैं इंद्रभूषण पांडे जी को आमंत्रित करता हूं, मिल्कीपुर से जुड़े हुए हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं अयोध्या के। बहुत शुक्रिया पांडे जी। तो बताइए सर, तवा कितना गर्म हुआ? हाँ, ये जान लीजिए कि जब से डिक्लेयर हुआ है गांव मिल्कीपुर का, 6 से लेकर के 8 मंत्री और आज की तारीख में 48 से लेकर के 50 विधायक मिल्कीपुर में सत्ता है को बदल के मिल्कीपुर में जमे हैं। 8 अहरनिश मंत्री 50 विधायक, माय गॉड। 48 से 50, और ये विभिन्न जातियों के हैं। तो अब आप जान लीजिए कि भाजपा के लिए कितना आसान और कितना कठिन है मिल्कीपुर। दूसरा ये है कि इनका वोकल है चुनाव अभियान भाजपा का, सोशल मीडिया के जरिए और सड़क पर और मीटिंग, जन चौपाल, फलाना। लेकिन समाजवादी पार्टी का अंदर है, बिल्कुल जमीनी काम चल रहा है उनका। जैसे इनके लगे हैं 48 और 6 मंत्री, तो सपा ने भी लगाया है अपना। लोकसभा के चुनाव में जो चारों तरफ समाजवादी पार्टी जीत गई है, जो जाके लालजी वर्मा लग गए हैं, वहां आर.के. चौधरी लग गए हैं, मोहनलालगंज के यहीं के रहने वाले हैं, निषाद लग गए हैं जो सुल्तानपुर से जीते हैं, मेनका को हराए हैं। तो इनका भी है, और इनका उतना वोकल नहीं है। अब जहां तक मिल्कीपुर की बात है, पासी आपने बताया कि पासी बनाम पासी हो गया, कि पासी बनाम पासी पहली बार नहीं हुआ। अवधेश प्रसाद हमेशा पासियों से ही लड़े हैं मुकाबले। अवधेश प्रसाद यही मिल्कीपुर जब अनुसूचित जाति की सीट हुई तो उनका पहला मुकाबला पासी से हुआ भाजपा के, दूसरा मुकाबला पासी से हुआ, और आज फिर पासी से मुकाबला है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि तो चलिए एक एक करके पॉइंट वाइज बात करते हैं, सिस्टमैटिक बात करते हैं। अब मुझे बताइए कि पासी कम्युनिटी का वोटिंग बिहेवियर क्या है और पासी समाज के भीतर क्या चल रहा है, आप लोग क्या उसको महसूस कर पाए? जिले में पासियों के हमेशा से नेता रहे हैं, स्वीकार्य नेता रहे हैं ये अवधेश पासी, और यही कारण है कि वह 9 बार विधायक हैं, 8-9 बार विधायक चुने गए। सोहावल से चुने जाते रहे और मिल्कीपुर से चुने जा रहे। मिल्कीपुर अनुसूचित जात हुई तो तब से 2 बार अवधेश पासी जीते हैं विधानसभा का चुनाव, और अभी 24 का लोकसभा का चुनाव जीत गए वहां से। पासी बटेगा या पासी इंटैक्ट रहेगा? नहीं, कोई जात इंटैक्ट नहीं रहेगी। किसी चुनाव में कोई जात इंटैक्ट नहीं रहती, जो हमारा मानना है। पासी जितना बढ़ता है, इंटैक्ट से कहने का मतलब 80% वोट एक आदमी को, उसको मैं इंटैक्ट मानता हूं। बहुतायत वोट अवधेश पासी को, अब 80% है, 70% है कि 30% है, लेकिन बहुतायत वोट अवधेश पासी को जाए, पासियों का, और जाता रहा है। बीजेपी की ताकत क्या है मिल्कीपुर के भीतर? किस वजह से बीजेपी को आपको लग रहा है कि उसे ताकत मिल रही है? किस कम्युनिटी का वोट मिल रहा है? पासी के ही लगभग बराबर ब्राह्मण है ओके। मिल्कीपुर में,
और ब्राह्मणों को साधने के लिए गोसाईगंज के विधायक रहे हैं इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू। मुख्यमंत्री ने उनको लखनऊ बुलाया, बात किया, और वहां से लौटने के बाद खब्बू तिवारी लग गए अच्छा, चुनाव में। उनको तो चुनाव मंच में पे भी नहीं खब्बू बुलाया तिवारी जाता था, लगे। इतनी इज्जत मिल रही है आजकल खब्बू तिवारी को। अरे इज्जत की बात सुनिए, और आज जब योगी की सभा थी तो सभा स्थल पर एक सेफ रूम बनता है। हाँ, इन प्रताप तिवारी खब्बू को उस सेफ रूम में अकेले मिले हैं योगी आदित्यनाथ, माय गॉड। और वहां उनकी बातचीत हुई है, ओके, और वहां पीठ उनकी थपथपाई गई है इन प्रताप तिवारी खब्बू की। और मित्रसेन यादव का खब्बू तिवारी तो धरती गोसाईगंज के हैं ना, मित्रसेन- उनका मिल्कीपुर से क्या ताल्लुक है? अरे सुनिए तो, मित्रसेन यादव के बड़े लड़के अरविंद सेन जो लोकसभा का चुनाव लड़े थे, आज उनका बयान आया है कि खब्बू तिवारी अयोध्या जिले में ब्राह्मणों के सर्वमान्य नेता हैं, और यह जमीन पर दिख रहा है मिल्कीपुर में भी। तो ये है ब्राह्मणों को साधने के लिए ओके, सबसे अब सुटेबल दूसरा आ जाइए कि इन प्रताप तिवारी। ठीक है, दूसरा आ जाइए शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी। चूंकि बीएसपी का कोई प्रत्याशी नहीं है और उनके पास भी 30-35 हजार वोट है, बीएसपी के पास मिल्कीपुर में हमेशा से रहा है, ये वोट कहाँ जा रहा है? देखिए, वो जो आजाद समाज पार्टी वाले कैंडिडेट हैं भोला भारती, ये लग रहा था कि बसपा का, उनको भी उम्मीद थी कि बसपा को वोट हमको मिल जाएगा, लेकिन मतदाता बहुत होशियार है। जितना आक्रामक भाजपा लड़ रही है, उतने उधर भी लॉबिंग हो रही है। तो मतदाता अपना वोट बर्बाद नहीं करेगा, और हम तमाम चुनाव में पीछे देखते आ रहे हैं। पांडे जी, कि मैं वो देख अपना रहा वोट हूं बर्बाद नहीं। आप लगातार ये सपा को और भाजपा को दोनों को डराए हुए हो। डर फैला रहे हो नहीं, basically। एक टाइम क्लैरिटी दोनों देते डरे हो, हैं ये। दूसरे टाइम डरा भी दे रहे हो दूसरी लाइन में। तो किसी को तो एक दोनों रास्ता दो बहुत निकलने ज्यादा का। दोनों बहुत ज्यादा भयभीत हैं। समाजवादी पार्टी जीत गई तो अवधेश प्रसाद इस देश के सर्वमान्य दलित नेता होंगे और पेश किए जाएंगे। अभी पहली लाइन में, फिर देखिए किस लाइन में बैठते हैं अवधेश प्रसाद। अगर ये जीत गई और 27 का ताना रोज मारा जाएगा। और अगर बीजेपी जीत गई तो उनके लिए बीजेपी जीत गई तो बीजेपी जैसे सब उपचुनाव जीत गई थी, वैसे ये भी जीत गई है। उनको क्या खोना है, क्या पाना है? उनका बेटा विधायक नहीं होगा, बस काम खत्म। लेकिन जो जातियां, जिन जातियों की लामबंदी होती है, वह भाजपा के आक्रामक चुनाव के नाते सपा से जुड़ी हुई जो जातियां हैं, उनमें भी लामबंदी अंदर अंदर बहुत तेज हो रही है। आक्रामक से आपका क्या तात्पर्य है? आप 2-3 बार इस आक्रामक शब्द का इस्तेमाल किए। आक्रामक का ये है कि सत्ता जिस तरह से चुनाव लड़ती है, उपचुनाव लड़ती है, वह कहीं सामान्य सीटों से अधिक तेज यहाँ लड़ रही है। वो चाहे प्रशासनिक अफसरों के दुरुपयोग की बात हो, चाहे शिकायतें अनदेखी करने की बात हो विपक्ष की, तो यहाँ कुनुर्की जैसा चुनाव नहीं है, कटहरी जैसा चुनाव नहीं है। ये मिल्कीपुर का चुनाव। मुसलमान कितने हैं वहां पे? मुसलमान हैं लगभग 30, 31, 32। वो पासी यादव और तो वो कुंदरकी टाइप व्यवहार करेंगे या फिर मिल्कीपुर टाइप व्यवहार करेंगे? जी, मुसलमानों का क्या वोटिंग पैटर्न रहेगा? कुंदरकी टाइप तो नहीं होगा? नहीं, कुंदरकी टाइप नहीं होगा। ऑलराइट, पांडे जी हमारे उनका साथ भी- बने रहिएगा। देखिए, ग्राउंड के पत्रकारों से बात करने का एक अलग ही अनुभव मिलता है, और इसलिए मैं कहता हूं कि जो ग्राउंड के जर्नलिस्ट है ना, उनसे बात जरूर करनी चाहिए। वो एकदम रियल इंसाइट दिखाते। वो अलग बात है कि ये पांडे जी थोड़ा डर फैला रहे हैं, दोनों को दबाव। बहुत शुक्रिया पांडे जी, हमारे साथ बने रहिएगा। सेकेंड राउंड में आपसे बाकी ओपिनियन लेंगे। प्रोफेसर रविकांत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, बीएसपी का चुनाव न लड़ना, क्या ये दलित मतदाताओं का जो उत्साह है और उनका जो वोटिंग पैटर्न है, इसमें वो मायूसी फैला रही है? नहीं, मुझे लगता है कि अब जो दलित मतदाता है और उसमें खास करके जो बीएसपी का जाटो मतदाता है, वो इस समय समझ चुका है कि बीएसपी अब
उस तरह से लड़ने के मूड में नहीं है। उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बाबा साहब का सम्मान है। और पार्लियामेंट के सेशन में जिस तरह से अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया, और मुझे लगता है कि वो समाज, जाटव समाज सबसे ज़्यादा चेतना संपन्न है और बाबा साहब के सम्मान को लेकर के सबसे ज़्यादा एसर्ट करने वाला है। उसके जेहन में ये सवाल है कि अभी तक अमित शाह ने न तो माफ़ी मांगी है और ना ही सरकार ने कोई, तो ये मुद्दा भी है, बिल्कुल है, पर मैं तो ये देखता हूँ कहीं चर्चा में नहीं है। चर्चा में नहीं होगा। वो लोकसभा चुनाव के पहले संविधान का मुद्दा भी लोग कह रहे थे कि नहीं है, और मैं बराबर कह रहा था कि ये बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। मिल्कीपुर में जिस समाज की आप बात कर रहे हैं ना, जाटव समाज की, जो मायावती का समाज है, वो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है इस मामले में। और मुझे लगता है कि वहाँ समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जाए या ना जाए, मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो जाए या ना जाए, वो बीजेपी को हराने के लिए वोट करेगा। और दलितों ये आपके निजी विचार हैं या कोई फीडबैक के बेसिस पे बोल रहे हैं? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, आप जानते हैं कि पिछले 4-5 सवाल करना मेरा धर्म है सर। हाँ नहीं, बिल्कुल 4-5 तरह से लें। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में संभवतः मैं इकलौता व्यक्ति था लखनऊ में बैठ करके जो ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव लूज कर रही है, और बड़े पैमाने पर लूज कर रही है। दिल्ली के पत्रकारों को ये बात नहीं समझ में आई। मिल्कीपुर में क्या आपका assessment? मिल्कीपुर में आपने जो सवाल पूछा था, जो बीएसपी का वोटर है वो निश्चित रूप से बीजेपी को हराने के लिए वोट करेगा। मैं ये कतई नहीं करूँ कि सपा को वोट करेगा। सपा से अगर उसके पास तीसरा विकल्प हो तो वो उधर जाएगा। तीसरा है आजाद समाज पार्टी? नहीं, वो एक्चुअली मैंने कहा बीजेपी को हराने के लिए। अभी उसके टारगेट पर अमित शाह का वो बयान है। भाई विकल्प के तौर पर वो चंद्रशेखर को क्यों नहीं चुन सकता दलित? चंद्रशेखर लड़ाई में नहीं, तो बिजनौर सहारनपुर में उनको दिया है मैंडेट। हाँ। मैंने देखा डुमरियागंज की एक सीट पे 34-35 हजार वोट मिले थे लास्ट अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन की। अगर वहां पे चंद्रशेखर का कैंडिडेट लड़ाई में होता तो निश्चित रूप से वो जाते। और ये चुनाव सपाई का तो टूट के गया है, वोट तो काटेगा। हाँ काटेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो स्थिति नहीं होगी। पांडे जी भी उस बात को कह रहे थे। ये वोटर तो खास करके समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। और मैं ये कह रहा हूँ ना कि खुशी से नहीं जाएगा, मैं जो उस पर लगा रहा हूँ ना कि खुशी से नहीं जाएगा, ये बीजेपी को हराने के लिए जाएगा। इसके अलावा बीजेपी की जो ताकत मुझे लगती है वो है अति पिछड़ा वोट। वो क्या वहां पर अति पिछड़ा में कौन? जैसे अति पिछड़ा में आपका जो निषाद राजभर, हाँ ये जो वोटर है, मौर्या पटेल, मौर्या पटेल थोड़ा अपर ओबीसी में आ जाता है, लेकिन उसमें जो आपका कुम्हार है, तेली है, ये जो वोटर है, इस वोटर पर नजर रखनी होगी समाजवादी पार्टी को। और समाजवादी पार्टी की जो कमजोरी मुझे दिखती है ओवरऑल, मैं यूपी के ही प्रसंग में कहूँ, अपर कास्ट का वोट नहीं उनके पास। नहीं अपर बता रहे थे कि वो कमरे में सेफ हाउस ना, हाँ सेफ हाउस खब्बू तिवारी। और एक चीज मैं और रेखांकित कर दूं, मैं अभी जो आपने तस्वीर दिखाई, जो पूरा वीडियो था, देखिए योगी जी का जो बिहेवियर था अपने कैंडिडेट के साथ, आपने देखा उसने पैर छुए, मतलब ऐसे लगा जैसे उसको दुत्कार रहे हो। तो ये जब मैं देख रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मिल्कीपुर के लोग नहीं देख रहे होंगे। आप वो भाव देखिए ना, वो दिखता है ना कि साहब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, और ये चीजें दिखती हैं। अच्छा, और इसको बहुत ज्यादा फंसी बीजेपी की कि सपा वालों की? सही बताओ। दोनों की, निश्चित रूप से दोनों की फंसी है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो अच्छा एक बात मुझे बताओ, जो जीतेगा 27 का नैरेटिव वही सेट करेगा फिर? ये ध्यान रखो। निश्चित रूप से पीछे के सब चुनाव पीछे हो जाएंगे। हाँ, ये बीजेपी कोशिश करेगी। 27 तक यही लेके चलना पड़ेगा। बीजेपी लेके जाएगी, बीजेपी लेके जाएगी अगर जीतती है तो। वो सेकंड टाइम कहेंगे हमने डिफीट दिए अयोध्या में। वो और ये पार्लियामेंट में ज्यादा चलेगा। ऑलराइट, सुशील दुबे जी मेरे साथ मौजूद है, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। सुशील जी, कैसा चल रहा है मिल्कीपुर का चुनाव? मीडिया मास्टर, अखिलेश जी को बहुत ज़्यादा शासन प्रशासन और डीएम एसपी को लेकर ज़्यादा व्याकुल नहीं होना चाहिए। उनको केवल इतना करना है कि जो राजू दास टाइप के जो संत हैं, साधु हैं, जो भी हैं क्वेश्चन मार्क, जिन्होंने अभी बड़ा अभद्र स्वर्गीय मुलायम सिंह की मूर्ति पर जो दिया, मैं नहीं बोल सकता हूँ, ऐसे 2-4 डायलॉग और चल जाए चुनाव से पहले तो मुझे लगता काम हो जाएगा। दूसरा क्या है, और बात बिल्कुल, ये बयान नुकसान कर गया, भारी नुकसान। ये बयान अम्बेडकर वाला उनका, अमित शाह जी का तो हो सकता है भूल गए हों लोग, ये तो यही का है ना। और मुलायम सिंह जिनको ज्ञानदास जी कह रहे हैं, जो वहाँ के प्रमुख, नहीं ज्ञानदास जी कह रहे हैं, जो वहाँ के नहीं जो वहाँ के महंत प्रमुख हैं हनुमानगढ़ी के, कि नकली है ये राजू दास, कौन है ये? उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने, जब ज्ञानदास से बड़ा कोई नाम ही नहीं है गढ़ी पे,
तो अब बात क्या है, अगर इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल अगर एक संत या साधु या जो डैश जो कर सकता हो कि मुलायम सिंह की इस पे मूर्ति पे जो जाए कुंभ पे वो फला करके, अरे बाबू हो, और ये तो उनका बीजेपी से तो कोई ताल्लुक है नहीं? नहीं है, लेकिन जो पीडीए का भगवान कह दिया उन्होंने ना कि पीडीए के भगवान को मुंह, तो वो पीडीए वाले कौन है? यही तो लोग हैं। ये मैसेज तो ये इमोशनल ऐसा इशू हो गया है। और दूसरी बात मीडिया मास्टर, ये व्यक्तिगत विचार है या कोई फीडबैक नहीं है? बिल्कुल, मैं ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात बता रहा हूँ आपको, ये मिल्कीपुर कटोगे मरो वाला नहीं है, जय श्री राम वाला नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि आनंद सेन, मित्र सेन, एक जमाने का वहां की जो मानसिकता है वो हिंदू मुस्लिम की नहीं है। स्पेंट फोर्सेस, अब कहाँ उनका इतना? बिल्कुल नहीं है, लेकिन मानसिकता मिल्कीपुर की वो वाली नहीं है, इसलिए वहां पर वो नहीं हो पाएगा। वहां मित्र सेन की फैमिली कोई बहुत इंपैक्टफुल नहीं है। ठीक है, 2-4 मोहल्ले के वोट होंगे तो 7 बार से अवधेश पासी भी तो है जिनके पुत्र लड़ रहे हैं। ये कोई हवा में थोड़ी लड़ रहे हैं, ऐसी घरेलू। अवधेश पासी के खिलाफ क्या क्या चीजें और खबर ये आ रही है कि चंद्रसेन जो भी है बीजेपी के, वो पता चला गुजरात से शायद लेके आए। ये भी चीजें तो उठ रही हैं ना। लेकिन मैं समझ रहा हूं कहीं ना कहीं अपर हैंड में सब कुछ ठीक रहा। अपर हैंड में आज की तारीख में अंबेडकर भगवान नहीं है, वो दिमाग में चल रहा है और ये वाला डायलॉग चल रहा है। और ये डायलॉग कहीं ना कहीं गुल खिलाएगा। कारण क्या है? अब पर बीजेपी का जो अपना कमिटेड वोट बैंक है ना, वो उनके साथ तो ठीक है। अब कमिटेड स्पेशली अपर कास्ट का वोट है, वो तो देखिए अभी तो अजीत भाई 11 से जीते थे, 11,000 से 7,000 से एमपी में जीते, मिल्कीपुर से लीड उनकी उतनी रही, तो अलग बात है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, अगर संभल चल गया और कुंभ चल गया और कटोगे चल गया तो योगी जी जीत गए और मिल्कीपुर बीजेपी जीत गई, डिक्लेयर करिए। और अगर अंबेडकर चल गया और जो उसने राजू दास ने जो कहा है ये चल गया, तो मुझे लगता है। थैंक यू सर। वीरेंद्र जी भी आ गए हमारे साथ डिबेट में। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। क्या फीडबैक है वीरेंद्र जी, मिल्कीपुर में क्या चल रहा है? देखिए, दोनों तरफ से एक जो बड़ी समस्या आई है वो भीतरघात की है। भाजपा में जो 2 बड़े टिकट के दावेदार थे उनको टिकट मिला नहीं है, उनको मान मनौवल की गई है। गोरखनाथ को आज संयोजक भी बनाया गया था रैली का। दूसरी ओर मित्र सेन का भी परिवार है, उनकी मजबूरी है कि उनको सीट सुरक्षित है, वो खुद लड़ नहीं सकते। लेकिन अगर अवधेश प्रसाद का बेटा वहां स्थापित हो गया तो भविष्य में उनके लिए क्या संभावनाएं रहेंगी, आनंद सेन से लेके और तमाम लोगों को। तो ये दोनों तरफ से अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, असमंजस की स्थिति है। दोनों दलों में ये परेशानी है कि उनको अपने लोगों को मनाना है। जो पासवान लड़ रहे हैं चुनाव भाजपा से, चंद्रभान, ये बताते हैं लोग कि ज्यादा समय इनका रुदौली में बीतता है। 2 बार रुदौली से जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं। इनकी पत्नी अभी जिला पंचायत की सदस्य हैं और साड़ी का कारोबार होता है इनके यहाँ पर। तो इनके साथ एक बाहरी होने का भी एक हवा चल रही है। लेकिन चूंकि उपचुनाव है, इतने सब लोग लगे हैं, मंत्री से लेके तमाम नेता, बूथ, शक्ति केंद्र, पन्ना प्रभारी, सब भाजपा ने अपने लगा रखे हैं नेताओं को। तो चुनाव तो देखिए कड़ा है, लड़ाई सीधी है और तगड़ी है। लेकिन एक बात जो अभी थोड़ी देर पहले आई थी एनालिसिस में कि बसपा लड़ती है अच्छा तो फिर भाजपा जीत जाती है, बसपा कमजोर लड़ती है तो सपा जीत जाती है। तो ये अब की बार तो बसपा लड़ी नहीं रही है, तो बसपा का वोट बड़ा निर्णायक होगा। 2017 में जब बाबा गोरखनाथ जीते थे तब बसपा को 46,000 वोट मिला था, अवधेश प्रसाद हार गए थे वो चुनाव। और जब 2022 में बसपा को कुल 14,000 वोट मिला, पहले 46 मिला फिर 14, उसमें सपा जीत गई, बसपा को वोट कम गया, सपा को वोट बढ़ गया। ये एक फैक्टर 2 चुनाव में मिल्कीपुर में देखने को मिला है। अब आ जाइए परिवारवाद पर जी। ये कहते हैं कि कटिहारी में जैसे हुआ था वैसे हो जाएगा, वहां पर लालजी वर्मा पत्नी टिकट दे दिया सपा ने और परिवारवाद के नाते वहां पर लोग नाराज हो गए। ये बात सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद के अलावा कोई भाजपा मुकाबला कर भी ना पाता। सबसे बेहतर अगर कोई लड़ेगा
तो अवधेश प्रसाद ही लड़ सकते थे। लड़ तो उनका लड़का रहा है, लेकिन हर जगह नाम अवधेश प्रसाद का पर चल मुझे रहा है। बताइए कि अवधेश प्रसाद में ऐसा क्या है कि वो इतनी बार जीते, अयोध्या जैसी हाई प्रोफाइल संसदीय सीट भी उन्होंने जीती। कौन है अवधेश प्रसाद और क्या है उनका, ऐसा कौन सा करिश्मा वो करते हैं? ब्रजेश जी, अवधेश प्रसाद जो लड़के बालिग हो गए उनके भी दोस्त हैं, नए लड़कों के साथ भी उनकी दोस्ती है, अच्छा। पुराने नेताओं के साथ भी उनकी दोस्ती है। तो ये सब खांटी नेता हैं, कोई ईगो लड़ा तो रहा नहीं है कभी। इतनी बार बार जीते हैं, सोहावल से भी जीते हैं, अब मिल्कीपुर से जीत रहे हैं। एक चुनाव पिछला वो 2017 वाला हारे थे। तो स्वाभाविक है कि नेता सुलभ हो, सामान्य हो और कोई बहुत गंभीर आरोप ना हो। कई बार मंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश सरकार में वो। तो बहुत किस्मत भी लिखा के लाए हैं। कहते नहीं कि भाई सोने की कलम से लिखा के लाए हैं, लिखा तो है, वही समझ लो कि अवधेश ये मैंने प्रसाद की महसूस कर कलम लिया। सोने से लिखी गई है, सोने कलम से। वैसे उनकी पत्नी का नाम भी सोना देवी ही है, हैं? तो सोने का उनके जीवन में बड़ा महत्व है। काफी पारिवारिक जानकारी आप उनकी रखते हैं वीरेंद्र जी। अब चूंकि अवधेश प्रसाद फैजाबादक है, योद्धे हैं, तो कहाँ जाएंगे? वीरेंद्र जी भी एक्चुअली उसी जिले के हैं। हाँ, इसलिए देखिए, अयोध्या में मिल्कीपुर में खासतौर से भाजपा अपना खोया हुआ वो सम्मान ढूंढ रही है जो उसने अभी 6 महीना पहले लोकसभा के चुनाव में गंवा दिया है। ये एक खोए हुए सम्मान को प्राप्त करने की लड़ाई है भाजपा के लिए। लोकसभा की हार आज तक उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती पूरे देश में बनी हुई कि अयोध्या की सीट वो हार गए। अयोध्या की सीट की हार की भरपाई अगर अवधेश प्रसाद के बेटे को कहरा कर देगी तो वो कहते हैं कि जब हार के बाद जीत का स्वाद मिलता है तो उसका अनुभव, आनंद सब एक अलग होता है जी। और शायद उसी अनुभूति के लिए ये चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन तो मुकाबला आमने सामने का है या फिर उनकी चंद्रशेखर की पार्टी कुछ ट्रायंगल क्रिएट कर पाएगी वहाँ? ब्रजेश जी, चंद्रशेखर की पार्टी उतना वोट नहीं ला पाएगी। अगर वो जमानत बचा ले तो बड़ी बात होगी, लेकिन ब्राह्मण करीब 70,000 है और करीब 30 से 32,000 जो अभी पांडे जी ने कहा मुसलमान है। यादव भी लगभग 65,000 के लगभग है। तो ये सब बड़ी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। 20,000 के लगभग ठाकुर है। ये लोग किधर जाएंगे? भाजपा ने तो जातिवार आधारित नेताओं को लगाया है कि भाई बीजेपी का साथ दीजिए। सवर्ण वोट को माना भी जाता है, लेकिन अवधेश प्रसाद हर जाति के भीतर उनका अपने पैक्ट है, उनकी पहुंच है। वो ये चुनाव देखिए बहुत कठिन चुनाव होगा। बहुत पूर्वांचल में ऐसा चुनाव हुआ नहीं होगा जो अब की चुनाव में होगा, देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या होता है जी। लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को टिकट देकर एकदम सही साबित किया कि बीजेपी का मुकाबला वही कर सकते हैं। तो इस बार समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए मलाल करने की नहीं रह जाएगी स्थिति कि अगर उसको न मिला होता टिकट, उनके अलावा कोई टिकट पाता तो बीजेपी से इतना आसानी से वो जीत ना पाता। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी वीरेंद्र जी। वैसे हमारे यहाँ कहते हैं पहले दादा, फिर पिता, फिर बेटा, ये सब परिवारवाद को लेकर लोग नाराजगी जताते हैं। लेकिन समस्या यह है कि जब वोट बैंक उसी नाम पर है तो जनता करे तो क्या करे। आज ब्राह्मण नेता के तौर पर इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू को बुलाया गया, सार्वजनिक मंच पर नहीं आ पाए क्योंकि उनके ऊपर तमाम आरोप हैं। लेकिन अभय सिंह को भी तो इन्होंने शामिल कर लिया है उसी सीट से। अब अभय सिंह से कहा थे तुम ठाकुर के वोट मांगो और खब्बू तिवारी पंडित के वोट एंगल पकड़ा वीरेंद्र जी ने। और बात तो सही बारी कही। आएगी दोनों अपोनेंट तो थे, दुई में से एक-एक कट्टर को जानी मिलेगी। दुश्मन, कट्टर जानी। और दोनों एक प्लेटफॉर्म पे हैं। अब देखिए, हाँ, ये बहुत बढ़िया बात ये है। ग्रेट। बहुत बड़ा नोट फैक्टर किया है। जाए। अभी अयोध्या में राम मंदिर का 1 साल अब पूरा पांडे हुआ। जी किसको फंसाएंगे, अब देखेंगे अगले राउंड में पांडे जी को लपेटा जाएगा। बोलिए वीरेंद्र जी। ब्रजेश जी, राम मंदिर का फैक्टर जो है वो 1 साल पूरा हुआ, उस पर भी काफी कोशिश की भाजपा ने जी। लेकिन मिल्कीपुर चुनाव एक अलग जातीय आधार का चुनाव है। यहाँ पर कोई धार्मिक फैक्टर,
कोई जो मुईद अहमद का जो मामला आया भदरसा वाला, ऐसे कितने मामले हैं, उन सब के इतर ये चुनाव एक अलग दिशा में लड़ा जा रहा है। जी बीरेन जी, और आप ये कह सकते हैं कि कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा है, अंतिम दिन तक लड़ाई सीधे सीधे जात के आधार पर वोट पर होगी। जी फिलहाल हम लोग तो चुनाव को बहुत साल से देखते आए हैं और इस देश में कहते हैं कि नेता होता तो जब चुनाव आता है पूरे प्रदेश इकट्ठा हो जाते हैं। रफीक सदानी का एक शेर है कि जब चुनाव आवा तो देख पड़े नेताजी तोहरे वादे का जनता भुलान थोड़ी है, और ये सब लाली लिपस्टिक का कमाल है, तू जितना समझत हो उतना जवान थोड़ी है। अरे ये सब हम मानित है कि मोहब्बत में चोट खाइस है, लेकिन जितना चिल्लात है उतना चोटान थोड़ी है। बहुत धन्यवाद बीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक देने के लिए। बहन भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का उपचुनाव मिल्कीपुर में लड़ा जा रहा है और ये किसी महाभारत से कम नहीं है। चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। दूसरे चरण में मैं पहले आमंत्रित करता हूं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर समीर सिंह को। डॉक्टर समीर सिंह जी, ऐसा क्या आप लोगों ने जतन निकाला कि खब्बू तिवारी, अभय सिंह एक दूसरे के कट्टर जानी दुश्मन, हर तरह से, मतलब एवरीथिंग, जितने भी तरीके हो सकते हैं, दोनों जानी दुश्मन, और आपने ऐसा क्या करिश्मा किया कि दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए? थोड़ा हम लोग को इनलाइटन करें। देखिए ब्रजेश जी, थोड़ा समय भी चाहूँगा, हाँ, सवाल बहुत है। देखिए, दो तीन चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र सुनील साजन जी ने कहा कि साहब हमने चंदा चोरी किया। देखिए, सवाल यहीं से शुरू होता है। उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता सनातन का अपमान सदैव करते आए हैं। इनकी ओरिजिन ही सनातन के अपमान से है। चाहे वो कारसेवकों पर गोली चलाने की बात हो, चाहे मुईद खान को बचाने के लिए हो कि एक गरीब बालिका के, मैं जाति पर नहीं जाता, गरीब बालिका के बलात्कार का दोषी, और उसको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी ने क्या क्या नहीं किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन कर रहे थे तो अखिलेश जी ने उन पर भी कमेंट किया। कोरोना के सवाल पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन बता दिया। अयोध्या का अपमान किया। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कुंभ पर उनको आपत्ति है। जब उनके यहाँ कुंभ उनकी सरकार में हुआ था तो उन्होंने कैसे गणना किया था कि 3 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया मौनी अमावस्या के, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गणना पर उनको सवाल है। और नहीं तो मैं क्या कहूँ, अखिलेश जी को क्या हुआ है, हमें तो इस बात पर तरस आती है कि अखिलेश जी एक पारिवारिक कार्यक्रम में हरिद्वार गए। हर आदमी जाता है, हमारे यहाँ भी कोई मृत्यु होती है तो हम उसका फूला लेके जाते हैं, नदी में डालते हैं, स्नान करते हैं, परिवार के लोग जाते हैं। अखिलेश जी पारिवारिक कार्यक्रम में गए और हरिद्वार में नहाने का फोटो डालते हुए उन्होंने कहा कि गंगा सब जगह है। तो आपको इतराज है? नहीं, हमें इतराज नहीं, मैं कह रहा हूं उनकी भाषा पर। आज अखिलेश जी ने, कल माननीय मुख्यमंत्री योगी, किस बात पे? नहीं, इतराज इस बात की है कि अखिलेश जी बोलते क्या है और सोचते क्या है और किस दिशा में जाना चाहते। आज उन्होंने एक बयान योगी जी ने कल चुनाव में जमुना पर दिया, दिल्ली के अंदर। आज अखिलेश जी ने कहा कि साहब आप नहा के दिखाइए जो उत्तर प्रदेश की सीमा में। अब हमें तो तरस इस बात की आती है कि कोरोना की वैक्सीन जिसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया वो भाजपा की वैक्सीन थी, और अखिलेश जी यही नहीं जानते हैं कि जमुना दिल्ली से उत्तर प्रदेश में आती है। गंगा की उल्टी धारा नहीं बहती है, जमुना की भी उल्टी नहीं बहती है। जमुना उत्तर प्रदेश में दिल्ली से ही आती है, और दिल्ली सरकार अगर उसका यत्न नहीं कर रही है तो निश्चित रूप से प्रदूषण के नाते आएगा, तो थोड़ा प्रदूषण जमुना में दिखेगा। हम प्रयास कर रहे हैं इस नाते हम मिल्कीपुर पे आते हैं। अभी हमारे मित्र साजन जी ने कहा कि योगी जी गोरखपुर से क्यों लड़ते, खुदर की क्यों। देखिए विजय जी, एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, मेरी बात से कोई सहमत नहीं होगा, लेकिन फिर भी जनता सहमत होगी। और बाई इलेक्शन में भी डिबेटों में मैंने यही बात कही थी, उत्तर प्रदेश 2014 के बाद जाति की सीमा से बाहर निकल चुकी है। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव में जाति की चर्चा नहीं होती है, नेता चर्चा करते हैं। 24 में भी नहीं हुई तो वोट कैसे आप? देखिए वो वोट, मैंने कहा ना कि एक बार कैसे जीत लिए। देखिए झूठ एक बार चलता है। 2004 में मुलायम सिंह जी की सरकार थी और उसके बाद जो लोकसभा हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी 25 सीटें जीती थी ब्रजेश जी,
और 12 में क्या हुआ, 7 में क्या हुआ, 7 के चुनाव में क्या हुआ, बहुजन समाज पार्टी ने स्पष्ट बहुमत की सरकार बना ली। आप 4 लोकसभा हारते हैं, अपने मुख्यमंत्री रहते, और 7 में बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाती है। राजनीति की गणित यह है। मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ये जो पीडीए की बात करते हैं, इनका पीडीए तय ही नहीं है कौन है। और योगी जी की बात है तो आप अगर मैनपुरी से बाहर नहीं जाते हो, निकलते हो तो कहां जाते हो, आजमगढ़ जाते हैं। बीच में कोई सीट नहीं मिलती है। अरे आप लखनऊ में रहते हो, आप लखनऊ भी लड़ सकते हो। योगी जी तो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी लड़ सकते हैं, जहां आप प्रस्ताव करोगे 27 के चुनाव में हम उसको लड़ा देंगे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा ब्रजेश जी, चुनावी बात हुई, अपराध अधिकारियों की बात, चुनावी हिंसा वाला नहीं बता दूंगा। चुनावी हिंसा समाजवादी पार्टी की सरकार में ही होती है, बीजेपी की सरकार में सर नहीं वक्त होती कम है, इस पे का जवाब दो। और खब्बू और माफियाओं के भरोसे सरकार पाने का काम समाजवादी पार्टी करती है। हम जनता के भरोसे सरकार में आना चाहते हैं, ये गुंडा माफियाओं और जातिवादी शक्तियों के भरोसे हम समाजवादी पार्टी के लिए। अच्छा, मुझे लगा मैं जिनके लिए पूछ रहा हूं उनको कह रहे हैं। और मैं बहुत भरोसे से कह रहा हूं कि मिल्कीपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी बड़ी बहुमत के साथ जीतेगी और सभी जातिवादी शक्तियां नकारी। ओके, ऑलराइट। देखिए, आरोप ये भी इस बात के भी लग रहे हैं कि आपको ये चुनाव जीतना इस बार उतना आसान नहीं है। और दूसरा, ये कुंभ पर और सनातन पर, अयोध्या पर आप लोग बार बार सवाल उठाते हैं। देखिए, मैं इनके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार जाति सीमाओं से बाहर आ गई है। अगर बाहर आ गई तो उत्तर प्रदेश के सारे डीएम की जात देख ली जाए, कौन है, सिंह साहब लोग हैं। नहीं, कप्तान कौन है, सुनील सिंह है। सूची जारी करिए, कौन है, सिंह है। सिंह है। दलित भी लिखता है, यादव भी लिखता है, दलित भी लिखता है, यादव भी लिखता है, भूमि भी लिखता है, अखबार भी लिखता है, समाज के सभी वर्ग के लोग सिंह लिखते हैं। सुनील जी, सूची जारी कर दो, सूची जारी कर दो। आप नहीं जारी करोगे तो बताना, हम दे देंगे। पार्टी में हम दे देंगे। सिंह लिखने पर आपको आपत्ति सामने सिंह नहीं लिखा है, वो विधायक है या सांसद है, दरोगा। सिंह तो बहुत लोग लिखते हैं आज। अरे आप भी सिंह लिखते हो, सुनिए, आप यादव थोड़ी लिखते हो। सिंह का मतलब इनकी जाति से। नहीं, आप भी सिंह लिखते हो, अखिलेश जी भी लिखते हैं। सिंह का मतलब, अरे भैया सूची जारी कर दो, कितने ठाकुर है। सर मिल्कीपुर पे आओ, सर मिल्कीपुर, हम उस सिंह की बात कर रहे हैं जो बांदा विश्वविद्यालय में एक जाति बिरादरी के लोग भर्ती हो गए। वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं। एक पब्लिक सर्विस कमीशन की भी बात कर लीजिए। अगर मिल्कीपुर में नहीं बोला, इन्होंने कहा बलात्कारी। स्वामी चिन्मयानंद के मुकदमे किसने वापस लिए? इन्हीं योगी आदित्यनाथ जी ने। किसी ने नहीं लिए, ये सनातन की बात करते हैं, आप सनातन की बात करते हैं। आप कुंभ में आप नेताजी की फोटो मूर्ति लगने पर जो आपके जो कथा कथित आप मिल्कीपुर भगवे पहने गुंडे हैं, उनकी भाषा देख रहे हैं। यही सनातन का अपमान है, यही सनातन का अपमान है, यही अपमान नहीं है सनातन इसी से जनता आपसे घृणा कर रही है, लेकिन हम सामंतियों के खिलाफ हैं। अरे वो नहाए क्यों? नहाए थे, कह रहे थे कि हरिद्वार में नहा लिए थे। देखिए, हरिद्वार में और उस दिन कौन सी तिथि थी? क्योंकि ये सिंह लोग हैं, हम तो कहेंगे किसी अच्छे ब्राह्मण से पूछिए उस दिन कौन सी तिथि थी, स्नान का कितना शुभ दिन था। और हरिद्वार में अगर हमारे नेता ने, ये दरअसल नेता कोई अस्थि कलश नेता से क्यों डरे? नेता से क्यों डरे? गंगा मैया का आशीर्वाद लेने के बाद जो तस्वीर आई, वो भारतीय जनता पार्टी आप स्नान करने देख करके बेचारे मूर्छित हो गए। तस्वीर से एक बात सर, एक सेकंड सर, 10 सेकंड और हम जानते हैं, लेकिन आप चंदा चोरी से नहीं बच सकते, जमीन घोटाले से नहीं बच सकते, करोड़ों पिछड़े दलितों की आस्था भगवान राम। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। उन्होंने इंद्रभूषण पांडे जी, वो आप लोगों ने चंदा चोरी। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। आप दोनों आपको इंद्रभूषण पांडे जी को लाओ, पांडे जी को स्क्रीन पे लाओ। आगे भी आपको पांडे जी देंगे। पांडे जी, ये खब्बू तिवारी और अभय सिंह वाला जो मसला है, जो अभी वीरेंद्र जी कह रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। एक ही घाट पर दोनों आ गए सर, ऐसा क्या हो गया? वीरेंद्र जी ने ये गलत बताया कि उनको मंच नहीं दिया गया खब्बू तिवारी को।
खब्बू तिवारी बाकायदा मंच पर थे। ओके। नामांकन जिस दिन हुआ भाजपा का 6 मंत्री थे, लेकिन टिकट के जितने दावेदार थे वो एक भी उस सभा में नहीं गए जो नामांकन की सभा थी। उस मंच पर खब्बू तिवारी और टिकट के दावेदार जो गोरखनाथ बाबा हैं, इनकी तस्वीर नहीं लगी थी बैनर में। इससे बड़ा आक्रोश हुआ। और आज जब इनकी सभा थी तो बाबा गोरखनाथ को योगी आदित्यनाथ की सभा का संयोजक बनाया गया। दूसरे जो टिकट के दावेदार थे राधे श्याम त्यागी, उन्होंने सभा का संचालन किया। आज तक कभी सभा का मतलब संचालन सब फिट नहीं कर लिया किए। बीजेपी ने ना। थोड़ा ये अभय सिंह वाला फैक्टर बताओ हाँ। कि खब्बू और अभय एक साथ कैसे आ गए? नहीं, खब्बू अभय नहीं आए। खब्बू और अभय एक साथ नहीं आए हैं। खब्बू और अभय ने आज भी उतने दांत काटी है जितना पहले थी। पर दोनों तो एक सपा से पार्टी के लिए बगावत- वोट मांग रहे हैं ना, एक ही प्लेटफॉर्म पर तो आए। मांग रहे, दिया है वोट भाजपा के लिए अभय सिंह ने दिया है राज्यसभा के चुनाव में। ओके। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि खब्बू के दोस्त हो गए। तो अब मतलब ना अभय वहां खब्बू- की जनता ये ना स्वीकार अभय करे कि खब्बू और अभय सिंह अब दोस्त हैं। खब्बू और अभय सिंह राजनीतिक रूप से आज भी कट्टर दुश्मन है। ओके। न अभय सिंह खब्बू को पचा पाते हैं, पॉलिटिकली एक हैं। न खब्बू पॉलिटिकली एक हैं। योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक है। ओके, करेक्ट, ठीक बात कही योगी आपने। आदित्यनाथ अंत में हाँ, कबूला योगी आदित्यनाथ के लिए लास्ट एक है, में जमीन कबूला पर दोनों पांडे जी। पांडे जी एक सेकंड रुकिएगा। प्रोफेसर साहब, थोड़ा आज वक्त की कमी है, इन लोगों ने ज्यादा ले लिया। 1 मिनट है आपके पास, मैं समझना चाहता हूँ। बीरेन जी कहते ट्रायंगल बनने का कोई स्कोप नहीं है। नहीं, मैंने आजाद समाज पार्टी को कोई खास वहां पर तवज्जो नहीं मिल रही। हाँ, मैंने भी वही बात कही थी कि जो बीएसपी का वोटर है वो बीजेपी को हराने के लिए वोट करेगा। इसके अलावा जो और दूसरी दलित जातियां हैं, चाहे उसमें कोरी हो, ये भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। वाल्मीकि समाज का थोड़ा सा हो सकता है, हालांकि थोड़ा सा वोटर कम होगा। इसमें जरूर समय बचा तो दूंगा, तो प्लीज बीजेपी वेट, हाँ। थोड़ा सेंधमारी कर सकती है। लेकिन मुझे जो आंकड़े दिख रहे हैं उसमें जीत का आंकड़ा थोड़ा सा कम है। इसमें जरूर चुनाव बीजेपी फंसेगा या फिर देखिए, अगर मैं सुनील जी की बात से सहमत हूं और अखिलेश जी के कि अगर प्रशासन इसमें इन्वॉल्व ना हो तो ये बहुत आसान बिना लड़ाई है। प्रशासन के चुनाव कहाँ होता है सर? वो तो इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा उन्हें। नहीं, वो जिस तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है आजकल अच्छा, उत्तर प्रदेश में, वो अगर नहीं होता है तो समाजवादी आप पार्टी लोग बहुत किस आसान चीज जीत पे हासिल गेंद फेंकते हैं, कई बार पता नहीं चलता। दुबे जी, आप मुझे बताइए, मिल्कीपुर को लेकर आपका असेसमेंट क्या है? देखिए, कुंभ को तो यूट्यूबर ने हैक कर लिया। कुंभ मेले को किसने? यूट्यूबर, वायरल जो रील वाले हैं, उन्होंने हैक अरे कर उनकी लिया। तादाद फिलहाल- बहुत फिलहाल उतनी हैक नहीं कर- है। लेकिन राम जी, प्रभु राम इतने नाराज तो नहीं होंगे कि 6 महीने में ही अवधेश प्रसाद को पाप या कुछ श्राप दे दें। अभी तो उन्होंने क्यों, अभी 7 सीट बीच में उनके जीती ना। वो नहीं, में 7। अयोध्या के राम जी अपने जो प्रतिनिधि हैं अवधेश प्रसाद, 6 महीने में ऐसा कोई उन्होंने काम नहीं कर दिया है कि राम जी कहेंगे नहीं हटो। और अगर अभी। बदल दे तो? अब बदल दे तो प्रभु हैं। अब प्रभु तो योगी जी भी हैं और राम तो प्रभु हैं ही हैं। तो प्रभु के आगे तो फिर हम आप सब तो बेबस हैं। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा 10 सेकंड आप बोल लें, 10 सेकंड केवल। देखिए ब्रजेश जी, 10 आपको भी दूंगा, वेट परिवारवाद करिए। वहाँ एक बड़ा मुद्दा है। जी। अवधेश प्रसाद जी का बेटा चुनाव बुरी तरह हारेगा। समाजवादी पार्टी के बाद Thank परिवार you, से sir. अलावा धन्यवाद। किसी को चुनाव लड़ाने की धन्यवाद हिम्मत सर। मैं किसी एक को सेकंड नहीं है। मैं दे रहा हूं। उसी हाँ, सर, धन्यवाद। परिवारवाद ने Thank इनको you। पिछला बाई इलेक्शन सर, भी आप हराया धन्यवाद और वही सर। परिवारवाद सर, आप शांत हो जाएं। Thank you, सर। आपका टाइम आगे भी स्टार्ट। इनको चुनाव अब मैं हराना केवल ये है, कह रहा हमारा काम हूं जीतेगा। कि मिल्कीपुर में अगर 10 कुछ सेकंड मुद्दा है तो बीजेपी का झूठ, बीजेपी का भ्रष्टाचार और बीजेपी की Thank you, नफरत sir. और Debate बीजेपी over, का sir. जो आरक्षण धन्यवाद, विरोधी नमस्कार। चेहरा है वही धन्यवाद, असली बहुत चुनाव। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद। देखते हैं क्या होगा मिल्कीपुर में। लेकिन आज इस डिबेट से बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए। नमस्कार।